कहते हैं कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त की धूल में छिप जाती हैं, दीवारों में जिंदा रहती हैं, सायों की तरह जिस्म से चिपक जाती हैं और गुजरते वक्त के साथ अंधेरे की तरह और घनी होती जाती हैं। ये कहानी उन्हीं परछाइयों की है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके घर की दीवारें आपके वो राज सुन सकती हों जिन्हें आप दुनिया से छिपाते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इस कहानी की जड़ में एक मोहब्बत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो फेसबुक पे शुरू हुई और जिसने मजहब और खानदान की हर दीवार को तोड़ने की हिम्मत की। दिल्ली की एक लड़की और बनारस का एक लड़का, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, बस अपने दिल की सुनी और पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर एक दूसरे को चुन लिया। पर इस चुनाव की एक कीमत थी और वो कीमत बहुत भारी थी। उनके लिए परिवार के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। जिस पुश्तैनी घर में लड़के का बचपन बीता था, आज वहीं उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें अपनी ही दुनिया से बेदखल कर दिया गया और तब वो दोनों एक नई जिंदगी की तलाश में सबसे दूर निकल गए। बनारस के बाहरी एक सुनसान इलाके में उन्हें एक फ्लैट मिला। चारों तरफ अदबनी इमारतें थीं और खाली मकानों का एक अजीब सा सन्नाटा। हवा में एक ऐसी खामोशी थी जैसे वो जगह, जैसे वो घर सदियों से बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। उस रोज एक शाम पति काम से लौटा। चाय पीने के बाद दोनों कमरे में लेटे अपने दिन की बातें कर रहे थे कि तभी पति को ऐसा लगा जैसे जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा है। उसने अपनी पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और दोनों की सहमी हुई नजरें बालकनी के अंधेरे दरवाजे पर टिक गई। और ठीक उसी पल बालकनी के लोहे के गेट पर एक जोरदार दस्तक हुई। उस एक दस्तक ने सन्नाटे को जैसे चीर कर रख दिया। वो चौथा फ्लोर था। बालकनी के बाहर कोई नहीं हो सकता था, कोई भी नहीं। फिर भी वो दस्तक, वो बिल्कुल असली थी। पति ने कांपते हुए हाथों से गेट खोला और गेट खुलते ही एक बर्फीली जिस्म को काटने वाली हवा का बवंडर अंदर घुस आया। वो हवा इतनी ताकतवर थी कि पति पीछे की तरफ गिर गया और उसने अपनी आंखों से देखा, वो हवा का झोंका वो सीधा उसकी पत्नी के जिस्म में समा गया। अगले ही पल पत्नी किसी बेजान कठपुतली की तरह बिस्तर पर सीधी खड़ी हो गई। उसकी गर्दन एक नामुमकिन एंगल पर घूम रही थी और उसकी खाली आंखें सामने की दीवार पर टिकी थी। दीवार पर एक इंसानी साया था, एक परछाई जो नाच रही थी, एक ऐसी परछाई जिसे उसके सिवा वहां कोई और नहीं देख सकता था। वो उस फ्लैट से, उस घर से, उस शहर से भाग निकले। उन्हें लगा कि उस घर को छोड़ देने से वो साया भी पीछे छूट जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुछ बुराइयां दीवारों की मोहताज नहीं होती, वो साये की तरह पीछा करती हैं। वो बाइक पर वापस अपने पुश्तैनी घर की तरफ भाग रहे थे। रास्ता एक घने सुनसान जंगल से गुजर रहा था। तभी पत्नी ने फुसफुसाते हुए कहा, रुको, वो औरत मुझे बुला रही है। पेड़ों के गहरे अंधेरे से कोई उसका नाम पुकार रहा था, एक ऐसी आवाज जिसे सिर्फ और सिर्फ वही सुन सकती थी। वो मिन्नतें अचानक एक हुक्म में बदल गईं, गाड़ी रोक। पर ये उसकी आवाज नहीं थी, ये एक भयानक गैर इंसानी आवाज थी जो उसके मुंह से निकल रही थी। अगले ही पल उसके हाथ अपने पति की गर्दन पर थे। वो उसका गला घोट रही थी, उसे मार देना चाहती थी। एक दरगाह में दुआओं और मिन्नतों के बाद वो तूफान जैसे थम सा गया। एक बहुत ही नाजुक कागज जैसा सुकून मिला। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि साये भागे नहीं थे, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। कई साल गुजर गए। एक नया शहर, दिल्ली, एक नया घर, जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। उन्हें लगा वो उस खौफनाक अतीत को बनारस में ही कहीं पीछे छोड़ आए हैं। पर उस श्राप की याददाश्त बहुत तेज थी, उसने उन्हें ढूंढ लिया था। नए घर में उस दहशत ने फिर से धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की। कभी ऊपर के खाली फ्लोर से बच्चों के दौड़ने की आवाजें आतीं, तो कभी कमरे के किसी कोने में बस एक पल के लिए कोई काली परछाई नजर आकर गायब हो जाती। एक शाम माँ ने अपनी बेटी को दरवाजे पर खड़ा देखा। वो उसे आवाज देती रही, पर वो बस चुपचाप खड़ी उसे घूरती रही। कुछ देर बाद उनकी असली बेटी बालकनी से अंदर आई और बोली, माँ, मैं तो बालकनी में थी, आप किसे बुला रही थी? उस एक पल ने माँ के अंदर कुछ हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस हमशक्ल को देखने के बाद उनकी तबीयत फिर कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। और फिर एक सुबह वो नहीं उठा। परिवार का सहारा, उनका रक्षक, वो पति नींद में ही हमेशा के लिए चला गया। उस घर की जो ढाल थी वो टूट चुकी थी।
इस गहरे दुख में, जवाब की तलाश में, वो टूटा हुआ परिवार एक पहुंचे हुए बाबा के पास गया। और वहां उन्हें एक ऐसा सच पता चला जो किसी भी भूत प्रेत या साये से कहीं ज्यादा खौफनाक था। बाबा ने जो बताया, उसने उस परिवार की नींव हिला दी। उन्होंने कहा, ये सब किसी अनजान साये का काम नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, एक ऐसा काला जादू जो किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने खून, माँ की अपनी ही सगी बहन ने करवाया है। और अचानक सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। मौसी का बार बार घर आना, उसकी वो झूठी हमदर्दी, उसकी वो मुस्कान जो कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी, ये सब एक गहरे जहर का पर्दा था, जलन का जहर, जो वो सालों से अपने दिल में पाले हुए थी। सच तो सामने आ चुका था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब हमले और भी खुले तौर पर होने लगे थे। घर के दरवाजे पर सिंदूर, चावल और बंधे हुए धागे मिलने लगे। ये काले जादू के खुलेआम भेजे गए पैगाम थे। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी इसी पल में जी जा रही है। एक परिवार जो हर रोज एक अनजाने, अनचाहे अंधेरे से लड़ रहा है, और इस लड़ाई में उनका हथियार सिर्फ भगवान पर अटूट भरोसा और गले में पहना वो एक तावीज है, एक छोटा सा तावीज जो शायद उन्हें अब तक बचाए हुए है। इस कहानी को हमारे साथ महसूस करने के लिए शुक्रिया। अगर ये आपको कहीं भी छू गई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।